गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे से नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने थंबनेल को देख लिया होगा। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आज का जो प्रश्न है वह डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये क्वेश्चन न केवल 12th के लिए, 11th के लिए, बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें रसायन विज्ञान संबंधित है, इससे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे गए और 11th एवं 12th में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी को साझा करूंगा। एक लंबा लेक्चर अपना होने वाला है। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के कमर कस लीजिए और हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले मैं इसी पर चर्चा करता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपके सामने स्पष्ट करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। आप देख रहे होंगे मैंने आपके सामने बोर्ड पर डिफिनीशन को लिख रखा है। आप डिफिनीशन को देखिएगा और समझिएगा। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश पाता है, ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉन, जो आप देखिएगा, प्रश्न को देखिएगा और इसके आंसर को देखिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश पाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। आप आसानी से पहचान सकते हैं ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश पाता है, उनको हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इंग्लिश में इसी डिफिनेशन को देखिएगा। एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका प्रवेश पाता है, इज नॉन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डिफिनेशन से आपको काफी बातें समझ में आ गई होंगी कि ऐसे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश पाता है, ऐसे सभी तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। डिफिनेशन को फिर एक बार देखिए इंग्लिश में। एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन फिल इन द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें क्लियर करते हुए बताता हूं, आप देख लीजिएगा। अब बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व को इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। हम लोगों को भी ये बातें पता है, आपको भी ये बातें पता है कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। चलिए मैं अब बात करता हूं संक्रमण तत्व की। परिभाषा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिभाषा क्या है? वे तत्व जिनके उपांतिम डी कक्षक, जरा ध्यान से एक एक बात को समझिएगा, लिखा हुआ है उपांतिम। मैं एक एक बात को आपके सामने स्पष्ट करूंगा। आप एक बार इस डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। वे तत्व जिनके उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं,
डी कक्षक कैसा होना चाहिए अगर हम लोग संक्रमण तत्व की बात करते हैं तो जरा फिर एक बार देखिएगा। उपांतिम, जानते हैं उपांतिम होता क्या है? चलिए मैं बताता हूं आपके लिए कि उपांतिम क्या है। उपांतिम शब्द आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा। अभी मैं जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, अपने दिमाग में इसकी परिभाषा बैठा लीजिए कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। वे तत्व जिनके उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं वह तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक की परिभाषा क्या थी कि ऐसे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश पाता था डी ब्लॉक के तत्व कहलाते थे। और संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या है कि वे तत्व जिनके उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण भरे होते, ये आपके संक्रमण तत्व। मैं बताता हूं उपांतिम का मतलब क्या। उपांतिम का मतलब होता है ठीक पहले। उपांतिम का मतलब होता है ठीक पहले। जैसे मैं यहां पर नंबर लिख दूं 1 2 3 4, ये मैंने नंबर लिख दिए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि 2 से ठीक पहले क्या है तो आप कहेंगे सर 2 से ठीक पहले 1 है। तो ये 1 क्या हो गया? एक उपांतिम हो गया ठीक पहले। ऐसे ही 3 से पहले क्या संख्या है? 2 है, तो ये 2 क्या हो गया? उपांतिम, अंतिम से पहले। ऐसे ही 4 लिखा है, 4 से पहले 3 है तो 3 क्या हो गया? उपांतिम। ठीक पहले जो आपका डी कक्षक है वो अपूर्ण होगा। आपको मैं बताता हूं, देखिए हमें पता है कि हम लोग डी में कितने कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो आप बताएंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। 5 बनते हैं, 2 3 4 और 5 कक्षक हमने बना लिए। मैंने डी में एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया, बाह्यतम कोष मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन है जो डी में जा रहा है। तो डी में जा रहा है तो ये डी ब्लॉक हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अभी आप समझ लेना, डी ब्लॉक में जा रहा है तो ये डी ब्लॉक का तत्व हो गया और अभी ये अपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं जब डी कक्षक कैसा होता है? अपूर्ण होता है, तब वही क्या कहलाता है? संक्रमण तत्व कहलाता है। मान लेते हैं डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, संक्रमण तत्व है क्योंकि अब भी अपूर्ण है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन और रख दिया, अब भी अपूर्ण, संक्रमण तत्व है और डी ब्लॉक है। अभी भी अपूर्ण है, दोनों हैं, डी ब्लॉक भी का तत्व भी है और संक्रमण तत्व भी है। अब देखिएगा, अब भी डी ब्लॉक अपूर्ण है, तो डी ब्लॉक अपूर्ण है तो संक्रमण भी है और डी ब्लॉक का तत्व भी है। आप देखिए प्रत्येक कंडीशन आपको यहां तक दिख रही है। यहां तक जो भी तत्व जिसका विन्यास D9 तक होगा, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 से लेकर के 9 तक रहती है तो ऐसे सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो डी ब्लॉक के तत्व में से ही संक्रमण तत्व की परिभाषा निकलती है। ऐसे सभी तत्व जिनका डी कक्षक अपूर्ण रहता है, डी में 1 से लेकर के 9 इलेक्ट्रॉन तक होंगे तो डी कक्षक अपूर्ण माना जाएगा। और अगर डी कक्षक अपूर्ण है बच्चों तो आप मान के चलिए कि वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे। समझ में आ गया? और अगर ये डी वाला पूरा भर जाता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो डी के ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ये D10 वाला जो तत्व है वो डी ब्लॉक का तो तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। समझ में आ गया? इसी बात को मैं समझाने के लिए
डिफ्लेशन को पहले बताया और फिर मैं यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ। अगर डी में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो डी कक्षक अपूर्ण है, और जब डी कक्षक अपूर्ण भरा होता है तो ऐसे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और अगर डी वाला कक्षक भर जाता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाती हैं, तो ऐसे सभी तत्व डी ब्लॉक के तो तत्व होंगे लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होंगे। तो अगर आपसे डी ब्लॉक और संक्रमण तत्व में डिफिनीशन में अंतर पूछे तो क्या अंतर बताएंगे कि अगर डी ब्लॉक के तत्वों में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन रहे, डी कक्षक पूरा ना भरे तो वह संक्रमण तत्व, और अगर पूरा भर जाता है तब आपका डी ब्लॉक का तत्व होगा लेकिन संक्रमण तत्व नहीं। समझ में आ गई बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे की बात को आपके संग साझा करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर सारी बातें क्लियर हो रही हूँ तो एक बार लाइक तो बनता है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देख रहे होंगे मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, और इन्हीं में मैं आपके सामने इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बता करके मैं बताऊंगा, मैं स्पष्ट करूंगा कि इनमें से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व होगा और कौन सा तत्व संक्रमण की श्रेणी में नहीं आएगा। मैंने एक सीरीज बना रखी है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के तत्व हैं। Sc स्कैंडियम, Ti, B, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों को सीरीज में बांटेंगे तब हम लोग 4 प्रकार की सारणी भी पढ़ने वाले हैं, और प्रत्येक प्रकार की सारणी में, प्रत्येक प्रकार की सीरीज में 10-10 तत्वों को रखा गया है। हम आगे पढ़ने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने डी ब्लॉक के तत्वों की एक सीरीज बनाई है। 4 सीरीज होती है, मैं केवल एक को बना रहा हूं ताकि मैं आपके सामने पहले डी ब्लॉक और संक्रमण तत्वों का कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखिए, डी ब्लॉक में प्रवेश पाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक का एलिमेंट। डी ब्लॉक अगर अपूर्ण है तो संक्रमण तत्व बन जाएगा, पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो वो डी ब्लॉक रहेगा लेकिन संक्रमण नहीं। देखिए, हमारे पास स्कैंडियम दे रखा है, परमाणु क्रमांक कितना? 21 है। चलिए मैं इसका विन्यास निकालता हूं। अगर मैं इस परमाणु क्रमांक 21 वाले का विन्यास निकालूं बच्चों, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिनते भी रहना हमारे पास कितने 21 हैं, हमने कितने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया? 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग 4s में भरेंगे, 18 और 2 20। कितना बचा? 1 बचा, अर्थात 3b1। अब ये जो एलिमेंट है आप देख रहे हैं, परमाणु क्रमांक 21 है स्कैंडियम, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में प्रवेश पा रहा है। और मैंने बोला था कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में बच्चों प्रवेश पाए तो ऐसे सभी तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश पाया तो ऐसा तत्व आपका डी ब्लॉक का तत्व। अब बात आती है संक्रमण तत्व की। मैंने परिभाषा क्या बताई? जो डी कक्षक है वो अपूर्ण भरा होना चाहिए, और अपूर्ण के साथ साथ उपांतिम भी होना चाहिए। मैं स्पष्ट करता हूं उपांतिम क्या चीज है, आप देखिएगा। मान लेते हैं मेरे पास कोई नाभिक है,
ये मैंने नाभिक बना दिया और इस नाभिक के चारों ओर मैं कक्षाएं बनाना शुरू करता हूं। ये एक कक्षा, उसके बाद 2 कक्षा, उसके बाद 3 कक्षा, ऐसे ही एक कक्षा में और बना देता हूं। लो साहब, ये 4 कक्षाएं मैंने बना दी। क्लियर बात? तो आप विन्यास देखिए, पहले 1s आया तो ये पहली कक्षा होगी, उसके बाद 2s की बात करते हैं, दूसरी कक्षा हो गई। उसके बाद देखिए 3 में ये सारी चीजें आएंगी, तीसरी में 3s, 3p और 3d आएगा, ये तीसरी कक्षा होगी। और चौथी कक्षा में क्या जाएगा? 4s जाएगा। बात समझ में आ रही? तो डी कक्षक 4s से पीछे हुआ कि नहीं हुआ? ये जो आपके पास में 3d है, ये 4s से पीछे हो गया कि नहीं हो गया? पीछे हो गया। और मैं यही बता रहा था कि अगर उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण होता है, इसका मतलब डी के बाद कुछ आएगा। आप देखिएगा डी के बाद क्या आ रहा है? 4s आ रहा है। तो आप देखिएगा उपांतिम डी कक्षक, उपांतिम क्यों बोला? क्योंकि उपांतिम इसलिए बोला, डी के आगे 4s भी है, जो चौथी कक्षा की बात हो रही है, इसीलिए बोला था अगर उपांतिम डी कक्षक अपूर्ण है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो डी कक्षक है ये अपूर्ण भी है, और जब डी कक्षक अपूर्ण हो जाएगा तो ऐसा एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा? संक्रमण तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? संक्रमण तत्व कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? सारी बातें समझ में आ गई? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट और संक्रमण तत्व में अगर आपसे कोई अंतर पूछे तो आप अंतर बता सकते हैं। चलिए मैं एक और तरीका बताता हूं, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं इसको रफ किए लेता हूं। दूसरा जो एलिमेंट दे रखा है Ti, परमाणु क्रमांक कितना? 22। चलिए विन्यास निकालते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18 और 2 20। और परमाणु क्रमांक कितना है? 22 है बच्चों। यानी इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन रह गया है, कितने रह गए? आप देख रहे हैं 10 10 20 हो चुके, 2 ही तो बचे हैं। किसमें प्रवेश पाएगा? 3d में पाएगा। 3d मैंने 2 कर दिया। फिर देखिएगा ऐसे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश पाता है क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये डी किसके पीछे है? ये डी 4s के पीछे है। यही तो बात आएगी। देखिए 3d पीछे है, 4s आगे है, तो ये 3d क्या कहलाएगा? उपांतिम कहलाएगा। तो ऐसे सभी तत्व जिनका उपांतिम d 3d कुछ भी कह सकते हैं, उपांतिम d कक्षक कैसा हो? अपूर्ण हो। आप देखिएगा इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तुम्हारा डी ब्लॉक के साथ साथ एक संक्रमण तत्व भी है। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। मैं इसको भी रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लास्ट में D1 आएगा। ये संक्रमण तत्व भी है और डी ब्लॉक का तत्व भी है। आप अपने आप पहचानना, इसके लास्ट में D2, इसके लास्ट में D3, D4। जब आप विन्यास निकालेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। D7, D8 और D9, यानी यहां से लेकर के और 9 तक ये सारे तत्व डी ब्लॉक के साथ साथ संक्रमण तत्व भी। डी ब्लॉक के तो तत्व हैं ही, उसके साथ साथ संक्रमण तत्व भी। मैंने लास्ट वाला क्यों छोड़ा?
लास्ट वाला छोड़ने के पीछे कारण इतना है कि यहां पर आपके लिए D10 मिलता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं अगर Zn का एटॉमिक नंबर 30 है, मैं अगर विन्यास निकालूंगा तो लास्ट में D10 मिलेगा। आप निकाल करके देखिए, अगर D में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, D कक्षक पूरी तरीके से पूर्ण है, तो फिर संक्रमण तत्व नहीं होगा। समझ में आ गया? संक्रमण तत्व वही होगा जिसका D कक्षक अपूर्ण होगा। अपूर्ण होगा D कक्षक, वही संक्रमण तत्व है। और आप देख रहे हैं यहां तक D1 से लेकर के D9 तक तो D कक्षक अपूर्ण है, लेकिन जैसे ही Zn की बात आई, D कक्षक पूरा भर गया। और D कक्षक जब पूरा भर जाएगा तो ये संक्रमण तत्व नहीं होगा, D ब्लॉक का तो तत्व होगा। ये सारे तत्व D ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन D9 तक के तत्व संक्रमण तत्व भी हैं, क्योंकि D कक्षक अपूर्ण है। लेकिन D10 वाला ये संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि इसका D कक्षक पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो यहां तक सारी बातें सबको समझ में आ गई? किसी का कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं तुरंत उसके आंसर को रिपीट करूंगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चर्चा करता हूं। अब मैं बात करूंगा कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मैं भी बताता हूं। मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं डी ब्लॉक का और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके आपको बताता हूं कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए, मैं एक एलिमेंट लेता हूं Fe आयरन। सभी लोग जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक 26 है। आयरन परमाणु क्रमांक 26। चलिए मैं बात करता हूं क्या रहने वाला है, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विन्यास निकालिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आप देखिएगा हम लोगों ने 20 इलेक्ट्रॉन को भर लिया है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6 बचे हैं। किस में जाएगा? 3d में जाएगा। 6 लिख दिया। आप पहचानिए जरा बच्चों, बताइए क्या ये संक्रमण तत्व है? जरा फटाफट बताइए। जी हाँ, ये संक्रमण तत्व है। क्यों संक्रमण तत्व है? क्योंकि इससे ठीक पहले वाला जो 3d है वो अपूर्ण है। डी ब्लॉक का तत्व होगा क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, डी ब्लॉक का तत्व है। डी कक्षक अपूर्ण है, संक्रमण तत्व भी है। अब आप देखिएगा इसके बाह्यतम कोश को देख लीजिए, मैं इन दोनों की चर्चा करता हूं। आपको लास्ट में 4s2 3d6 मिल रहा है। कितनी बात समझ में आ गई? अर्थात आप सभी जानते हैं कि Sb है और Db है, Sb है और Db है। तो मैं Sb ले लेता हूं और Db ले लेता हूं। ये दो चीजें मिल रही हैं। दो को क्यों लिया? क्योंकि D को उपांतिम बोला है, अर्थात इसके बाद कुछ ना कुछ आएगा। तो चाहे तो आप S इधर लिख लीजिए, चाहे आप S इधर लिख लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं D को पीछे लिख देता हूं। ये उपांतिम हो गया क्योंकि S से पहले D है, तो इसको मैंने लिख लिया। कुछ ना कुछ नंबर भी रहेगा, जैसे मान लेता हूं 4s लिखा है तो मैं यहां पर 4 ना लिख करके n लिख देता हूं। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा आवर्त पर। मैंने n लिख लिया। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं साहब? 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 0 से 2 तक, 2 मैक्सिमम।
बात आती है डी की, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आप सभी जानते हैं, 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब चूंकि टी पहले आता है उसके बाद भी एस आता है, तो मैंने एस को अगर एन मान लिया है तो इससे ठीक पहले जो आ रहा है उसको आपको n-1 मानना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सबकी? कोई समस्या? देखिए कैसे मैं मान लेता हूं, मैं गिनती लिख रहा हूं 5 6 7, मैं इन दो की बात करता हूं, इसको मैं n मान लेता हूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा n-1। कितनी बात क्लियर हो गई? ये n हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा n-1, क्योंकि अगर n का मान 6 है तो 6 में से 1 माइनस कर दोगे 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? मैंने n-1 क्यों लिखा? n-1 मैंने इसीलिए लिखा है। अगर ये हम इसको 6 मान लेते हैं, n बराबर 6, तो n में से 1 माइनस कर दो, पीछे वाली संख्या आ जाएगी। अगर आप इसको n मानते हैं, दो की मैं तुलना करूं, अगर n बराबर 7 है तो n में से 1 माइनस कर दो, 6 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा है, चूंकि n बाद में आता है। चलिए फिर से समझिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। ये जो d है ये इसके बाद s आता है, यानी d तुम्हारा पीछे है। सारी बातें कोई समस्या तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना। इसके लिए मैंने n प्रयोग कर लिया, तो इससे ठीक पहले के लिए मैंने n-1 प्रयोग किया। क्लियर हो गई सारी बात? चलिए मैं एक बार और इसको बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपके लिए सारी बातें समझ में आ जाए। देखिए मैं 5 लिखता हूं, यहां पर 6 लिखता हूं, कॉमन 2 संख्या मैंने कॉमन में कर ली। 5 के ठीक आगे एक संख्या है 6, इसी तरह से d के ठीक आगे s है। बात समझ में आ रही? मैं इसके लिए n मान लेता हूं, s के लिए कितना मान लिया? n मान लिया। और इसके लिए फिर मैं क्या मानूंगा? 5 के लिए क्या मानूंगा जरा बताइए? n-1, क्योंकि 6 में से 1 माइनस कर दोगे साफ पीछे वाली संख्या आ जाएगी। क्लियर होगी सारी बात? तो s के लिए आप n मानेंगे और d के लिए n-1 मानेंगे। तो आप देखिएगा इसका जो सामान्य विन्यास रहने वाला है, d ब्लॉक के एलिमेंट का जो सामान्य विन्यास रहता है वो n-1 d की पावर 1 to 10, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-2 n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, और s में 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। सारी बातें क्लियर? किसी का कोई डाउट हो तुरंत बताना। तो d ब्लॉक के एलिमेंट का सामान्य विन्यास ये रहेगा n-1 d की पावर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और n-s की पावर 0 से 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा, संक्रमण तत्व का विन्यास क्या होगा आप उसको भी सुन लीजिएगा। संक्रमण तत्व का विन्यास क्या होगा आप सब जानते हैं, n-1 d की पावर रहेगा 1 to 9। यही तो रहेगा बच्चों, d की पावर 1 to 9, क्योंकि 9 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, d कक्षक अपूर्ण रहेगा, और अगर भर जाएगा तो वो तुम्हारा d ब्लॉक का तत्व तो है ही, लेकिन संक्रमण तत्व तो नहीं होगा। तो n-1 d की पावर 1 से 9 तक, और उसके बाद n-s की पावर 0 से 2 तक। ये आपका संक्रमण तत्व है जो किस में से निकला? इसी में से तो निकला। ये आपका d ब्लॉक है, ये भी d ब्लॉक है, ये भी d ब्लॉक है, लेकिन अगर d 1 से 9 तक रहेगा तो संक्रमण बन जाएगा, और 10 पूरा हो जाएगा तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? तो वो आपके लिए बच्चों d ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सारणी बना करके बताता हूं कि d ब्लॉक एलिमेंट को कितने प्रकार से बांटा गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सारी बातें समझ में आ रही हो तो लाइक तो एक बनता है। अब आप सामने देख रहे होंगे मैंने एक टेबल को बना रखा है।
ये टेबल डी ब्लॉक के एलिमेंट की है। ये पूरी कंप्लीट टेबल मैंने बना रखी है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मैंने इस सीरीज में बना रखे हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बच्चों 4 सीरीज में बांटा गया है। कितनी सीरीज में बांटा गया है? 4 सीरीज में बांटा गया है। आप ये जो फर्स्ट सीरीज देख रहे हैं, ये जो पूरी कंप्लीट फर्स्ट सीरीज देख रहे हैं, ये आपकी प्रथम सारणी कहलाती है, प्रथम श्रृंखला कह लीजिए या आप इसको फर्स्ट श्रेणी कह लीजिए। इसी प्रकार ये दूसरी अर्थात सेकेंड श्रेणी हो जाएगी। उसके बाद इसको हम लोग थर्ड श्रेणी बोलेंगे। उसके बाद ये आपकी फोर्थ श्रेणी हो गई। आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट श्रेणी, सेकेंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, फोर्थ श्रेणी। बात सबकी समझ में आ गई। मैं ये काम करता हूं, मैं जो वेनेडियम लिखा है बी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके देख लो। ये बी का मैं विन्यास निकालता हूं। एटॉमिक नंबर Z बराबर 23 है। चलिए विन्यास निकालते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। कितना आएगा? 10, 10, 20 है कितने? 23 अपने पास है, तो 3 मैंने लिख दिया। ठीक। अर्थात यहां पर n का मान तुमको कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। कितना मिल रहा बच्चों? 4 मिल रहा है। इसीलिए ध्यान रखना, आपको एक बात बता दूं कि जो पहली सीरीज है उसके लिए n बराबर 4 मान रहेगा। दूसरी सीरीज के लिए n बराबर 5 रहेगा। तीसरी सीरीज के लिए n बराबर 6 रहेगा और लास्ट वाली सीरीज के लिए n बराबर 7 रहेगा। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपने सारी बातों को देख लिया होगा, सारी बातों को नोट कर लिया होगा। अब आप एक बात और सुनिएगा। पहली बात मैंने बता दी, एलिमेंट्स को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। दूसरी बात बताता हूं, प्रत्येक श्रेणी में तत्व को गिनिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहली सारणी में, पहली सीरीज में 10 तत्व। दूसरे की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी श्रेणी में भी 10 तत्व। तीसरी श्रेणी की बात करते हैं। तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी को थोड़ा ध्यान देना है। तीसरी श्रेणी में हमने पहले La को लिख रखा है, लैंथेनम। यहां पर एटॉमिक नंबर 57 से शुरू होगा और इसके जस्ट बाद दूसरा HF लिखा है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। ऊपर सबके सेम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यानी पहली सीरीज में जो आपके एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होकर के 30 तक होगा। पहली श्रेणी का 21 से लेकर के 30 तक तत्व की संख्या 10। दूसरी सीरीज में एटॉमिक नंबर 39 से शुरू होगा, 48 तक तत्व की संख्या 10। तीसरी सीरीज में आप ध्यान रखना, लैंथेनम से शुरुआत होगी और ये पूरी सारणी अलग से रखी गई है जिसको लैंथेनाइड सारणी कहते हैं। और उसमें एलिमेंट कहां तक आते हैं? 57 से लेकर के 71 तक के तत्व रखे गए। कितने रखे गए हैं? 57 से लेकर के 71 तक के तत्वों को रखा गया है। ये लैंथेनाइड। एक एक बात को ध्यान से मेरी आवाज को सुनना, क्योंकि हो सकता है वीडियो अपलोड करते समय ये थोड़ा सा धुंधला दिखे, इसीलिए क्वालिटी बच्चों आप लोग बढ़ा लेना।
तो लैंथेनाइड तत्वों को रखा गया। तो पहला तत्व 57 वाला यहां पर काउंट करेंगे, बाकी सारे तत्व किधर चले जाएंगे, लैंथेनाइड में चले जाएंगे। 71 तक के लैंथेनाइड में जाएंगे, 57 वाला यहां रहेगा। 57 के बाद 71 तक लैंथेनाइड में चले जाएंगे और फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 तत्व 10 ही है। 57 वाला यहां रहेगा, 58 से लेकर के 71 तक लैंथेनाइड में चले जाएंगे, 72 से यहां आ जाएंगे। तो ये जो सीरीज आप ये जो पूरा देख रहे हो ये लैंथेनाइड वर्ग में आ जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ श्रेणी है उसमें एसी एक्टिनाइड से शुरू किया, एक्टिनम से शुरू किया। एटॉमिक नंबर 89 से 103, 89 से 103। तो 89 वाला एलिमेंट यहीं पर रहेगा। 89 के आगे 90, 91, 92, 102 तक 89 वाला यहीं पर रखेंगे। 89 के बाद 90 से लेकर के 103 तक 103 तक तत्वों की अलग सारणी रहेगी जिसको एक्टिनाइड बोलेंगे। उनको अलग से स्थान दिया गया है। आप सब जानते हैं कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग स्थान दिया गया, तो उनको हम लोग अलग पढ़ेंगे। 89 वाला एलिमेंट यही रहेगा। 103 तक एक्टिनाइड में पहुंच जाएंगे तो 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 तत्वों की संख्या फिर आपकी 10 ही है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आप अपनी कॉपी पर इसको नोट करिएगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे की चर्चा करता हूं। एक और ट्रिक की बात बताता हूं। तो कितनी सीरीज में बांटा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट? 4 सीरीज में। ठीक, प्रत्येक सीरीज में कितने तत्व हैं? तो 10 तत्वों को रखा गया है। पहली सीरीज के तत्वों का एलिमेंट यानी जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक नंबर कहां से शुरू होता है साहब? 21 से लेकर के 30 तक। दूसरी सीरीज के तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है वो 39 से लेकर के 48 तक। तीसरी सीरीज के तत्वों को 57 से शुरू करते हैं, 58 से लेकर के 71 तक लैंथेनाइड में चले जाते हैं और 72 से लेकर के 80 तक फिर यहां रहते हैं। तत्वों की संख्या आपकी 10 ही है। ऐसे फोर्थ श्रेणी में 89, 89 से शुरू करते हैं, 90 से लेकर के 103 तक एक्टिनाइड में चले जाएंगे, 104 से लेकर के 112 तक यहां रहेंगे। क्लियर होगी बात? आगे बात करते हैं। बच्चों एक बात और बताते हैं, ध्यान से देखना। मैं जब इनका विन्यास निकालूंगा सभी तत्वों का तो आप देखिएगा इनका जो लास्ट में विन्यास निकलेगा तो इस पूरी सीरीज का D1 निकलता है लास्ट में, इसका लास्ट में D2, यहां पर D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप डी ब्लॉक एलिमेंट तो पहचान ही ले, साथ ही साथ संक्रमण तत्व भी पहचान ले। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि Zn, Cd और Hg, मैं 3 की बात कर रहा हूं। Zn, Cd और Hg डी ब्लॉक के तत्व है। आप सब जानते हैं डी ब्लॉक में है तो डी ब्लॉक के तत्व होंगे, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं, संक्रमण तत्व नहीं। क्या उत्तर देंगे इसका? डी अपूर्ण, यहां से लेकर के D9 तक डी अपूर्ण है तो डी ब्लॉक के साथ साथ संक्रमण तत्व भी है। लेकिन Zn में D10 आप देख रहे हैं, D भर गया, संक्रमण नहीं होगा। Cd में भी D10 लास्ट में रहेगा, संक्रमण नहीं होगा।
Hg में भी लास्ट में D10 रहेगा, संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो एक लाइन में उत्तर खत्म कि Zn, Cd और Hg इन तीनों के लास्ट में D कक्षक पूर्ण होता है, इसीलिए बच्चों ये संक्रमण तत्व नहीं है। बात सारी समझ में आ गई। और बाकी सब जितने आप देख रहे हैं सब में D अपूर्ण है, उपांतिम D कक्षक अपूर्ण है। तो उपांतिम D कक्षक अपूर्ण का मतलब हुआ ये सारे के सारे संक्रमण तत्व। क्लियर हो गई बात? चलिए मैं एक बात और आपके सामने स्पष्ट करता हूं। वो क्या बात रहने वाली है? आप एक साथ सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं, इसके पीछे भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक लगने वाली है? मैं अभी आपके सामने प्रत्येक तत्व का अगर विन्यास आपसे पूछूंगा तो आप तुरंत विन्यास बता देंगे। मैं आपके लिए वो सारी बातें बताता हूं, बस आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक पॉइंट को मेरे साथ में समझिए। चलिए मैं बताता हूं आप कैसे एकदम विन्यास बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मैं किसी एक तत्व को उठा लेता हूं। हमें सामान्य विन्यास पता है। सामान्य विन्यास क्या होता है? n-1 d की पावर 1 से 10 तक, उसके बाद ns 0 से 2 तक। ये विन्यास हमको पता है। n-1 d की पावर 1 से 10 तक और ns की पावर 0 से 2 तक। मैंने ये भी बता रखा है कि पहली सीरीज के लिए n बराबर 4, दूसरी सीरीज के लिए n बराबर 5, तीसरी सीरीज के लिए n बराबर 6 और चौथी सीरीज के लिए n बराबर 7। विन्यास बताने से पहले एक बात और समझिएगा, आप सभी लोगों के लिए केवल 3 सीरीज पढ़नी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको फोर्थ सीरीज नहीं पढ़नी है। बच्चों, जो फोर्थ श्रेणी आप देख रहे हैं, इस फोर्थ श्रेणी के जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं और रेडियो एक्टिव होने के कारण हम लोग इनको नहीं पढ़ते। रेडियो एक्टिव हैं और ये रेडियो एक्टिव सारे तत्व एक विशेष प्रकार की अदृश्य किरणों को निकालते रहते हैं। इनसे अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। साथ ही साथ ये कृत्रिम है, इनको मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। ये पूरी जो फोर्थ श्रेणी आप देख रहे हैं, जिसमें 89 के बाद 104 से लेकर के 112 यानी 112 तक के तत्व आप जो देख रहे हैं, ये मानव निर्मित है। ध्यान रखिएगा, ये सभी तत्व मानव निर्मित हैं और प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाए जाते, अपने आप नहीं मिलेंगे, मानव के द्वारा बनाए गए। इस बात को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। साथ ही साथ मैंने बोला इनसे किरणें निकलती रहती हैं, अदृश्य किरणें निकलती हैं। चलिए अब मैं विन्यास पर पहुंचता हूं। मान लेता हूं मैंने आपसे विन्यास पूछा है Fe का। मैंने Fe को पूछा, मैं यहां पर लिख लेता हूं Fe। बताइए Fe का 72 कोष का विन्यास क्या होगा? कुछ नहीं करना सर, केवल मेरी तरफ ध्यान से देखो। मैं जो बताना चाहता हूं उसको समझिए। आप बहुत आसानी से किसी भी एलिमेंट का विन्यास बता देंगे। चलिए Fe का पूछ लिया। परमाणु क्रमांक कितना साहब? Z बराबर 26। एक समझिए, कोई मतलब नहीं। इस सीरीज को देखिए, Fe किस सीरीज में है साहब? पहली सीरीज में। पहली सीरीज के लिए n का मान कितना? 4 होगा। कितना मान होगा साहब? 4 मान होगा। कोई समस्या इसमें? क्लियर? तो n का मान देखिए, मैंने यहां पर 4 लिख दिया। ठीक, s की बात करता हूं। s में कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे सर? 2 होंगे। चलिए इससे पहले n-1, 4 में से 1 कम कर दो,
3D कितना बच्चों 3D। और आप सब जानते हैं Fe के ऊपर मैंने कितना लिख रखा है D6, कितना लिख रखा है D6, अर्थात विन्यास क्या बना 3D6 4S2। कितना इजी, कोई समस्या, कितना सरल है। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दीजिए सर। कोई एलिमेंट चुनिए। चलिए मैं MO की बात करता हूं। मैंने MO ले लिया, आप भी लीजिए। MO ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है बाह्यतम कोश का। परमाणु क्रमांक कितना 42। Z बराबर सर दे रखा है 42। कौन सी सीरीज में है, सेकेंड सीरीज में MO दे रखा है। सेकेंड सीरीज के लिए n का मान 5 है। देखिए 5 लिख दिया। S में कितने आते हैं सर 2 आते हैं, लिख दिया। 5 - 1 कितना रहेगा D रहेगा, 4D कर दिया। MO के ऊपर देखिए D4 लिखा है। कितना लिखा है सर D4 लिखा है। तो आपका देखिए क्या बनेगा 4D4। तो आप फिर एक बार देख लीजिएगा, MO की बात की थी। MO Z बराबर 42 परमाणु क्रमांक है इसका। विन्यास देखिए हमें पता है MO सेकेंड सारणी में है, सेकेंड सीरीज में है, जिसके लिए n का मान 5 रहेगा। आप n के स्थान पर 5 लिखेंगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। n-1 यानी 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा। 4D MO के ऊपर D की वैल्यू D की पावर 4 दे रखा है, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितना सरल। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई कठिनाई होने वाली है। एक और एलिमेंट लेते हैं सर। आप भी अपनी इच्छा से कोई एलिमेंट चुनिए और फिर बताइए। मैं अब की एलिमेंट ले लेता हूं सर। चलिए मैं ये काम करता हूं, मैं Ag की बात करता हूं। मैंने Ag को ले लिया। Ag का एटॉमिक नंबर कितना है सर 47 है। मैंने Z बराबर 47 लिख लिया। किस सीरीज में है, द्वितीय सीरीज में है। दूसरी सीरीज के लिए n बराबर 5 है। n का मान 5 रख दीजिए। मैंने 5 लिख दिया। S में कितने आएंगे 2 आएंगे। n-1 है, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4D हो जाएगा। Ag के ऊपर D की वैल्यू कितनी है साहब 9 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 3D 9 5s2 हो जाएगा। तो जिसका बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में प्रवेश पाए वो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जिसका उपांतिम D कक्षक अपूर्ण हो वह संक्रमण तत्व है। D कक्षक पूरा होता है तो D ब्लॉक का तो एलिमेंट होगा, लेकिन बच्चों वह संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी को यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप सभी लोगों को सारी बातें समझ में आ गई हैं तो एक लाइक और एक कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं नई से नई वीडियोज आपके सामने लेकर के आऊँ। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, ताकि मैं उनको भी अपने माध्यम से शिक्षण प्रदान कर सकूं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में D ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लेकर के आऊँगा और आपके साथ एक बेहतरीन जानकारी साझा करूँगा। तब तक के लिए गुड लक।